बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज एक बार फिर से मीडिया से बातचीत की और तकरीबन 1.5 मिनट से ज्यादा की बातचीत में उन्होंने कई बड़े बयान दिए। निशांत कुमार ने कहा कि एनडीए और जेडीयू दोनों को ही घोषित करना चाहिए। 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे ताकि अब तक जो विकास का काम चल रहा है वो आगे भी अनवरत जारी रहे। जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। और पटना से संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, एक बड़ा बयान निशांत की तरफ से, अभी तक वो विकास की बात बार बार दोहरा रहे थे, वो खुद अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि पिता जो है एक बार फिर से उन्हें कमान बिहार की जनता सौंपे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अब उन्होंने पार्टी के स्तर से और एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को घोषित करने की मांग की है। बिल्कुल, देखिए, निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर अभी किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं उससे यह साफ हो रहा है कि निशांत राजनीति में भले ही आए या ना आए, लेकिन अब रणनीति बनाने में जुट गए हैं और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में निशांत लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं। इसके पहले वो कभी इस तरीके से मीडिया के सामने नहीं आते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज उन्होंने बयान दिया है, कहीं न कहीं ये उनका एक बड़ा बयान है और ये पूरे जदयू की ओर से अब ये मांग जो है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की जाए। हालांकि औपचारिक तौर पर जो घोषणा है वो बीजेपी और तमाम जो घटक दल हैं वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल घोषणा है उसकी डिमांड अब उठने लगी है कि ऑफिशियल घोषणा भी की जाए कि 2025 का जो चुनाव है वो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। और यह बात जदयू के आम नेता नहीं बल्कि अब नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि निशांत अब जो रणनीति है, चुनावी रणनीति हो या जदयू की रणनीति हो या उनके पिताजी के लिए जो रणनीति बनानी है, उस रणनीति को बनाने में जुट गए हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त अरविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। अब निशांत की तरफ से इस बात की मांग को रखा जाना कि भाई आप घोषित कर दीजिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री 2025 में बिहार के कमान को संभालते नजर आएंगे। अनौपचारिक तौर पर तो आपने कई बार कहा है, लेकिन औपचारिक घोषणा हो जानी चाहिए। देखिए, ये सारा समय पर घोषणा हो जाएगी, लेकिन एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री जी नेता हैं और बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। आगे भी एनडीए के नेता रहेंगे और सम्मानित मुख्यमंत्री होंगे और समय पर होगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर में बोला, सारे लोग बोले, इसका मतलब है कि हमारा नेता एनडीए का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 2025 के वो एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका घोषणा जो है समय पर बड़े नेताओं के द्वारा हो जाएगा और जब समय समय पर सारे बड़े नेता अपने मंच से बोलते रहे हैं, इसमें आप सब लोग सुने हैं और इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, आगे भी रहेंगे और एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए अरविंद जी, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेती हूँ। नीरज जी, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला बताते हैं और उसके बाद उनके पुत्र की तरफ से ये डिमांड करना कि जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता नेता और बीजेपी की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान किया जाना चाहिए, तो क्या भरोसा नहीं है निशांत को या किस वजह से इस तरह की चर्चा उन्होंने की है? माननीय मुख्यमंत्री के सुपुत्र निशांत कुमार ने जो अपनी भावना व्यक्त किया उसका विभिन्न आयाम है। पहला, उन्होंने यह कहा कि अपने माँ के बारे में बोला तो उनको स्मरण करते हुए हमको संस्कार दिया है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि संस्कार दिया। अपने पिता के काम पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे पिता ने काम किया और यह साथ ही साथ यह भी टिप्पणी किया कि जो अपेक्षा थी उससे कम सीट मिला। चौथी बात उन्होंने कही कि भाई जितना हम लोगों ने काम किया उसको जाकर के प्रचारित करिए। एनडीए की चर्चा भी किया उन्होंने।
एक पुत्र को अपने पिता के काम पर गर्व, अपने गठबंधन पर मुहर लगाया, अपने पिता के गठबंधन पर मुहर लगाया, तो ये एक बोलचाल की भाषा है। और बिहार में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाडला शब्द कहा तो कुछ लोग को मिर्ची लग गया। अरे लाडला किसको कहा जाता है? जो जनता का दुलारा होता है। और हमारे गठबंधन के घटक दल भाजपा हो या दूसरे घटक दल हो, सब लोग खुले मैदान में यह बात लगातार बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें जी। इसलिए लेकिन नीरज जी, सवाल तो यही है ना कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं वापस, और उन्होंने साफ शब्दों में नीतीश कुमार के साथ उनकी जो ट्विनिंग थी वो भी काफी अच्छी नजर आई, लेकिन बावजूद उनके पुत्र होने के नाते निशांत का खुलकर ऐसा कहना कि उन्हें औपचारिक तौर पर यह घोषित किया जाए, इसके पीछे क्या मंशा हम समझें? क्या उन्हें भरोसा नहीं है? क्या तमाम बीजेपी के नेता जो खुलकर ये कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उनके ही चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये औपचारिकता की बात चुनाव से 8 महीने पहले क्यों की जा रही है? नहीं, ये भरोसा क्यों नहीं? एनडीए कैसे बोला उन्होंने? एनडीए उन्होंने बोला कि एनडीए भरोसा नहीं कैसे रहेगा? अपने पिता के नाम पर गर्व है, पिता के द्वारा किए गए गठबंधन पर गर्व है। एनडीए बोलना अपने पिता के राजनीतिक निर्णय पर मुहर लगाना है। और यह भी कहा कि 43 शिकायत है, मन के अंदर पीड़ा भी थी। ये तो हर पुत्र को जो पिता के प्रति सम्मान करता है, यह भी कहा कि हमको संस्कार मिला है, तो यह स्वाभाविक, इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। नीरज जी, लेकिन अगर मान लीजिए कि जरा सी भी गुंजाइश हो या उन्हें लग रहा हो कि बेहतर और स्थितियां हो सकती हैं, अगर इसकी घोषणा वक्त से बहुत पहले कर दी जाए, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, निशांत कुमार जी ने अभी तक राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी की कोई भावना नहीं व्यक्त किया है, इसलिए उनके बयान पर राजनीतिक विमर्श हो, यह इसका कोई औचित्य नहीं है। मतलब वो जो कह रहे हैं उसका कोई आशय नहीं है और उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? अरे बिल्कुल, उन्होंने मुहर लगाया भाई पिता के निर्णय पर। आज उनकी मां को स्मरण करने का दिन है। आज के दिन तो खैर ऐसी टिप्पणी सब स्वाभाविक रूप से कोई राजनीतिक टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, चूंकि नीरज जी तो कह रहे हैं कि भाई इसको दूसरे आशय में देखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीरज जी ने 100% सही कहा है। देखिए, ये भावनात्मक विषय है, कोई भी पुत्र अपने पिता के बारे में ऐसा ही सोचेगा। और दूसरा विषय है कि आज जो है उनके माता जी का दिन है, उस विषय पर राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। एनडीए के एक बिहार के एकमात्र सबसे बड़े नेता हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और आगे भी 2025 के माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाडले शब्द का जो प्रयोग किया, उस व्यक्ति के लिए किया जाता है लाडले शब्द जो सबका दुलारा हो। वो बिहार के दुलारे मुख्यमंत्री हैं, जंगल राज को समाप्त करके सुशासन को स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के लंबे कालखंड के सबसे मुख्यमंत्री रहे हैं और एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल, एजाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजाज जी से भी जरा मैं प्रतिक्रिया ले लूं। एजाज जी, निशांत के बयान को आपने भी सुना होगा, निशांत के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये शंका दिखती है, कोई अंदेशा उन्हें लगता है कि भाई ये चीजें घोषित कर दीजिए औपचारिक तौर पर? देखिए, आज निशांत जी के बयान से 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने आ गई। एक तो जनता दल यू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को भी हमारे पिताजी के मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा करना चाहिए। और दूसरे, उन्होंने एनडीए के संबंध में कहा कि जल्द से जल्द एनडीए मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे पिताजी को। तो ये स्पष्ट करता है कि निशांत कुमार को संदेह है कि एनडीए और जनता दल यू के अंदर जो भाजपा के विचारों वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं धोखा देंगे। और उनको या नीतीश जी को भी इस बात की शंका है कि एकनाथ शिंदे का हश्र कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के वाहक के तौर पर जो 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले हैं, उनको स्थापित करके इस तरह की राजनीति कर रही है। ये निशांत जी के बयान से भी स्पष्ट होता है। अरविंद जी, आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं। अरविंद जी, एजाज जी तो कह रहे हैं कि अगर पिता के नाम को लेकर बेटे को ही संदेह हो रहा है कि क्या हो या ना हो, तो अगर ये इसकी घोषणा हो जाए तो ये पार्टी के लिहाज से भी, एनडीए के लिहाज से भी और जेडीयू के लिहाज से भी बेहतर है।
तुलसीदास जी रामायण में को चौपाई लिखे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भ्रष्टाचारी हो, जो कोर्ट ने 11 तारीख को सशरीर परिवार 78 लोगों को हाजिर करने के लिए समन जारी किया हो, एजाज जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे, एजाज जी मेरा सवाल आपसे कि देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ बेटे की तरफ से मांग की जा रही है कि भाई मेरे पिता ने बहुत काम किया है, बिहार की इतनी लंबी सेवा की है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, इसकी औपचारिक सिर्फ घोषणा कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ है कि पिता अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर जतन कर रहे हैं। अंतर है इसमें बहुत। देखिए विभाजित कोई अंतर नहीं है। बिहार की जनता की पसंद, बिहार के जनता की चाहत, बिहार के जनता का विश्वास, बिहार की जनता का समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है। बिहार के आम आवाम से पूछ लीजिए, स्पष्ट रूप से कहेंगे कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया है, ये 17 सालों में उस तरह का काम नहीं किए। इनका 20 सालों के बाद भी विकास की स्थिति ये है, प्रगति की स्थिति ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब पर्दा हटा करके देखते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं कि बिहार की प्रगति इस तरह से अधिकारियों पदाधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके हमने किया कि हमको ही शर्मसार होना पड़ता है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो डबल इंजन सरकार होने का दावा करती है, किस तरह की स्थितियों परिस्थितियों में बिहार को पहुंचा दिया है, रसातल में पहुंचा दिया है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता का खेल खेल रहे हैं। कुर्सी में कैसे बने रहे हैं, सत्ता में कैसे बने रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस तरह का। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री एजाज जी, आप बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ अरविंद जी भी लगातार बने हुए, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि निशांत के खुलकर सामने आने के बाद अब इस बात पर बहस तो हो गई, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, लेकिन आप इसे कह रहे हैं कि इस बयान का कोई आशय नहीं होना चाहिए। अरविंद जी, कोई भी पुत्र अपने पिता के बारे में अगर ख्याल रखता है कि इनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, बिहार का सेवा किए हैं, ये जंगल राज्य से बिहार को निकाल करके सुशासन की स्थापना किए हैं, भ्रष्टाचारियों से बिहार को बचाने का काम किया है, तो उन्होंने कौन गलत कह रहे हैं? हर पुत्र का यही ख्याल होता है, जो पुत्र ऐसा नहीं सोचेगा वो कुपुत्र है। और यहाँ तो एजाज जी, एक एक करके जवाब दीजिए ताकि हमारे दर्शकों तक भी आपकी आवाज पहुंच पाए बेहतर ढंग से और हम भी सुन पाए कि आप क्या कह रहे हैं। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। एक तो इन एजाज जी को ये समझना चाहिए कि एक तरफ धृतराष्ट्र जो भ्रष्टाचारियों का सम्राट है, जो अपने पुत्र दुर्योधन नौवा फेल को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई कर्म कुकर्म करने के लिए तैयार है, बिहार को बांटने बेचने के लिए तैयार है, कहीं भी कुछ चोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, अपराध करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। और एक तरफ एक पुत्र जो है सब कुछ त्याग कर रहा है कि मेरा पिता जो है लगातार बिहार का सेवा करते रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बना रहे। ऐसे श्रवण कुमार जैसे पुत्र को तो और देखिए इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से नीरज कुमार भी लगातार बने हुए, उनका भी मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। अरविंद जी, आपको रोकना चाहूंगी। नीरज जी, एक तरफ जहां निशांत का खुलकर सामने आना और ये कहना कि तमाम नेता कार्यकर्ता जेडीयू के भी ये घोषित करें, इसका हम क्या आशय समझें, क्या मतलब समझें? क्योंकि एजाज जी कह रहे हैं कि इससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही विरोधाभास है, जेडीयू एकजुट नहीं है और इसीलिए इस तरह की बात निशांत की तरफ से कही गई है। देखिए अंतर देखिए साफ है। एक तरफ निशांत कुमार कहते हैं कि हमको अपने पिता के कर्म जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी तरफ माननीय तेजस्वी यादव के लिए लालू जी बोलते हैं कि हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए। दूसरा पक्ष अपने पिता के काम पर गर्व है निशांत कुमार को, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे माँ पिता के कार्यकाल में कुछ गलती हो गई है, हमको माफ कर दीजिएगा। यही बात उस भावार्थ है। उसने कहा कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है, हमारे पिता के काम पर हमको गर्व है,
एक पक्ष यह हो गया। दूसरा पक्ष निशांत कुमार ने यह कहा कि 43 सीट आया तो मन में पीड़ा हुई, ज्यादा सीट आना चाहिए, 2010 की भी चर्चा किया। तो भाई स्वाभाविक है ना, किससे अपेक्षा करेगा? जदयू के कार्यकर्ता से? किससे अपेक्षा करेगा? एनडीए से। और पिता के राजनीतिक गठबंधन पर मुहर भी लगाया एनडीए गठबंधन के बारे में, इसलिए इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना। नीरज जी, अगर निशांत की बात करें तो हमारे तक ये भी खबर पहुंची है कि उनके जो मामा हैं या उनके घर के और लोग ये चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आए। अगर वो आना चाहते हैं तो जेडीयू उनका स्वागत करेगा। देखिए पूरी बात, पहला तो यह क्लियर करिए कि वो यह स्पष्ट करिए कि उसको अपने नानी घर से बहुत लगाव रहा है जी, और वह सेंट्रल स्कूल कंकड़बाग में पढ़ा है, सरकारी विद्यालय में, बीआईटी मिश्रा से पास आउट हुआ है, डीपीएस में नहीं गया था पढ़ने के लिए। संस्कार भी मिला है और संस्कार दिखाई भी पड़ता है। जवाब ले लीजिएगा जी। एजाज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। नीरज जी आप स्पष्ट कीजिए कि उन्होंने जो कहा कि जनता दल यू भी घोषित करे हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री के रूप में, इसका निहितार्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग आप पर, आपकी पार्टी पर हावी हो गए हैं क्या, जिसके कारण उनको भी शंका है कि जनता दल यू हमारे पिता को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं कर पाएगी? नहीं बोल लिया, अब हम बोले हैं, अब हम बोलिए, अब हम बोलिए ना। उस वीडियो में कहा है कि जनता दल के कार्यकर्ताओं से अपील है कि मुख्यमंत्री घोषित करिए। जरा सुना दीजिए, तो सुना दीजिए। नहीं भाषा नहीं, भाव तो समझ करके नहीं बोलिए, जरा सुनाइए तो क्या बोला है। अरे भाई, जनता दल के कार्यकर्ताओं से अपील किया कि आप जाकर के बताइए, और उसका प्री टेक्स्ट यह बताया कि 43 सीटों को आ गया था। दिग्भ्रमित मत कीजिए, उन्होंने जो बात कहा है उसको आप अपने समझ में आ रहा है। लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमको इस बात का गौरव है कि हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी ने यह नहीं कहा अपने पुत्र के बारे में, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारे बनैया हमरे बेटवा के बनैया, दोसर के नहीं बनावा। यह नहीं है, यही है अंतर। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है और इस पर बहुत विमर्श की बात भी नहीं है। अरे 17 महीना में आप कितना काम किए, 2024 में तो जनता जनादेश दे दिए, 30 सीट लोकसभा को एनडीए को मिल गया, तो आपका ये नारा तो फ्लॉप कर गया। अब नया नारा उरा खोजिए कि कहाँ ही नारा के चक्कर में पड़े हैं। नीरज जी, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब है कि क्योंकि सक्रिय तौर पर कभी भी उन्होंने राजनीति को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, हाल के दिनों में वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी बातों को खोलकर रख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पक्ष में भी हैं कि अगर राजनीति में उनका इंटरेस्ट है, अगर उसके तरफ उनका झुकाव है, तो वो जनता के बीच जाएंगे और जनता उन्हें साथ या समर्थन देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त उनके इस बयान से क्या ये समझें कि वो राजनीति में आ सकते हैं? अब देखिए, इसका कोई अभी निहितार्थ खोजने की जरूरत नहीं है। अब इतना उन्होंने कह दिया है कि हमारे पिता 100% स्वस्थ है। अब तेजस्वी यादव के गेंद में, पाले में गेंद है कि लालू जी स्वस्थ है कि नहीं वो बता दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पर वही टिप्पणी कर रहे थे, तो उनका बेटा तो बता दिया कि हमारे पापा स्वस्थ हैं। और वो स्वस्थ है कि नहीं, राजनीति में एंट्री होगा नहीं होगा, जब होगा लालू जी की बातों से आप लोग कितना भयभीत होते हैं, आप लोग लालू फोबिया के शिकार हो जाते हैं। इतना दिन आप लोग जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और बातचीत का सामने आ रहा है, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी लालू जी से कितना डरी हुई है। चलिए एजाज जी, हमारे साथ अरविंद सिंह भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, उनका भी रुख करूंगी। अरविंद जी, बार बार चर्चा की जानी और इस बात को लेकर आपने भी यही कहा है कि बीजेपी के तमाम नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला बताते हैं और उन्हें अपने करीब बताते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है तो आप घोषित कर भी दें तो इससे क्या कोई समस्या आएगी? कोई समस्या नहीं है। और निशांत जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, निशांत जी देखिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के सम्मानित बिहार के नेता और मुख्यमंत्री जी हैं। तो अगर वो कोई निर्णय लेंगे तभी कुछ संभव है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, अभी वो स्वस्थ हैं, उनका बेटा कह रहा है। और राजद का दुर्भाग्य क्या है कि वो जैसी उनका बेटा कहेगा कि हमारे पिता स्वस्थ है तो कोर्ट में सशरीर हाजिर होना पड़ेगा, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पिता अस्वस्थ है। तो बहुत दिक्कत है। देखिए इसका पूरा जो है धूल मूल वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचारी सम्राट है। एक व्यक्ति अपने माता पिता को कहते हैं। अरविंद जी, लेकिन अरविंद जी पहले जरा अरविंद जी से मेरा सवाल है। एजाज जी जरा रुकिए। जनता दल नीतीश कुमार जी के साथ राजनीति कर रही है, यह स्पष्ट रूप से उनके सुपुत्र निशांत ने अपने वक्तव्य से जाहिर कर दिया। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना भी गोल घुमाइए। नहीं, पहले बताइए ना कि स्वस्थ है कि नहीं, तो शरीर जाएंगे कि नहीं कोर्ट में, ये बताइए ना। आपकी स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से निशांत के इस बयान के बाद इस पर सियासत तो जरूर होगी, क्योंकि बयान के मायने निकाले जाएंगे कि क्या